हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू बुक का लेसन नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस लेसन में हमें क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ही मतलब यहाँ पर बिपिन बाबू इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर। सो बिपिन बाबू कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन राइट है, उनकी मेमोरी या परिमल घोष। इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था कि परिमल घोष बिपिन बाबू के लिए अननोन पर्सन रहते हैं और इनकी मीटिंग होती है कहाँ, एक बुक शॉप में। ठीक है, सो वहाँ पर परिमल घोष बिपिन बाबू को बताते हैं कि हम दोनों रांची में मिले थे। सो ये बात सुनकर बिपिन बाबू को लगता है कि ये पर्सन को मैं जानता नहीं हूँ और मैं कभी रांची गया नहीं हूँ। बट फिर वो परिमल घोष बिपिन बाबू के पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है और ऐसी बातें बताता है जो कि रांची में हुई है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद बिपिन बाबू को ऐसे लगने लगता है कि क्या मेरी मेमोरी लैप्स हो रही है, लॉस हो रही है, या फिर ये परिमल घोष झूठ बोल रहा है। सो ये दोनों में जो कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या मेरी मेमोरी सही है या परिमल घोष, तो ये दोनों में से कौन सही है, ये सच का पता लगाने के लिए बिपिन बाबू क्या ट्राई करते हैं। सो हमने इस स्टोरी में एक और बात ये भी पढ़ी थी कि परिमल घोष बताते हैं कि रांची में आप और मैं नहीं, एक और पर्सन था, एक नया कैरेक्टर दिनेश मुखर्जी। दिनेश मुखर्जी बिपिन बाबू के ही फ्रेंड रहते हैं। सो फिर बिपिन बाबू को लगता है कि दिनेश मुखर्जी को पूछा जाए। अगर दिनेश मुखर्जी बोलते हैं कि हाँ हम रांची में मिले थे, सो परिमल घोष सही है। और अगर दिनेश मुखर्जी बोलते हैं कि हम 1958 में रांची में नहीं थे, सो इसमें क्या हो जाएगा, बिपिन बाबू की मेमोरी सही होगी, है ना। सो यही हमें इसके आंसर में बताना है। Bipin Babu was really worried after his encounter with Parimal Ghosh, who adamantly claimed to have known him since 1958 during his visit to Ranchi. बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा वरी करते, चिंता करते जब उनकी मुलाकात होती है परिमल घोष के साथ एक बुक शॉप में, जो कि बोलते हैं कि हम 1958 में रांची में मिले थे। ठीक है, बिसाइड्स व्हेन बिपिन बाबू चेक द इंजुरी ऑन हिज राइट नी, ही रियलाइज ही हैड नो मेमोरी ऑफ दिस इंजुरी। लेकिन जब परिमल घोष बताते कि आप हुद्रू में गिरे थे, सो आपके राइट नी पर चोट लगी थी। तो जब बिपिन बाबू देखते हैं अपने राइट नी, वहाँ पर इंजुरी तो उनको दिखती है बट उसकी कोई मेमोरी उनको याद नहीं रहती कि वो कब उनको चोट लगी थी। Hence, to solve the confusing puzzle about his Ranchi visit, Bipin Babu decided to contact Dinesh Mukherjee to check if the latter remembered the incident that happened in the 1958. This is the only way he felt all his doubt and confusion could be clarified. तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि इस स्टोरी में परिमल घोष बताते कि दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ थे, जो कि बिपिन बाबू के फ्रेंड है। तो बिपिन बाबू सोचते हैं कि मुझे ये जो कन्फ्यूज़न हो रहा है, परिमल घोष सही है या मेरी मेमोरी, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, दिनेश मुखर्जी को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर वो बोलते कि हाँ 1958 में हम वहाँ पर थे, तो परिमल घोष सही है। और अगर दिनेश मुखर्जी बोलते कि हम 1958 में रांची में नहीं थे, सो बिपिन बाबू की मेमोरी सही है। तो यही एक तरीका था डाउट क्लियर करने का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।